गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं सीटेट 2026 फरवरी महीने का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 42 है, जिस पर मैं आज डिस्कशन करूँगा। ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि द पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आर रिस्पेक्टिवली 52 सेंटीमीटर एंड 128 सेंटीमीटर। इफ द सम ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर, देन डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज। तो ऑप्शन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सवाल को समझेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और उस ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है। ट्रेपेजियम का क्या दिया हुआ है? एरिया गिवन है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया क्या दिया हुआ है। ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो है पैरीमीटर भी गिवन है। तो पैरीमीटर गिवन है, उसको भी हम लिख देंगे यहाँ पर। पैरीमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये समझना है कि पैरीमीटर क्या होता है। पैरीमीटर होता है इसके चारों साइड्स की कुल लंबाई। तो ये आपके सामने मैंने एक ट्रेपेजियम का पिक्चर बना दिया है, इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। इसमें क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है कि नॉन पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर। इसका नॉन पैरेलल साइड होता है ये जो साइड है और ये साइड है, इसको कहते हैं नॉन पैरेलल साइड। और ये साइड और ये साइड और ये साइड क्या कहलाता है? पैरेलल साइड कहलाता है। तो नॉन पैरेलल साइड का दिया हुआ है लंबाई, ठीक है, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर, और पर पैरेलल साइड नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पैरेलल साइड है उसकी लंबाई क्या है वो पता करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे पैरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड। आपने यहाँ पे देखा होगा पैरीमीटर यहाँ पे क्या दिया हुआ गिवन है, फिर 52 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। अब सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड की जगह पर हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर प्लस। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? तो सम ऑफ पैरेलल साइड में मैंने ये लिखा है B1, उस वाले ऊपर वाले साइड का नाम B1 और नीचे वाले का नाम रखा है B2। तो इन दोनों का सम लिख देंगे, तो यानी B1 प्लस B2। अब इस 20 सेंटीमीटर को इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, माइनस होगा 52 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इक्वल टू B1 प्लस B2। तो ये घटाने पे कितना आएगा? 32 सेंटीमीटर इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस तरीके से मुझे B1 प्लस B2 यानी सम ऑफ पैरेलल साइड जो है वो मिल गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मिल गया। अब सवाल क्या कह रहा था कि इस दोनों ये जो पैरेलल साइड है इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। तो जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि पैरेलल साइड की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। इसलिए मैंने ये क्या किया, ये डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस का नाम जो है h रख दिया। यानी इसको h हमको निकालना है कि h बराबर कितना होगा, यानी पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए अब क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला अब ये पता चल गया B1 प्लस B2 32 सेंटीमीटर है, एरिया गिवन है। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पर मैं सीधे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई h। ये फॉर्मूला होता है। तो h यहाँ पर मुझे निकालना है जो कि नहीं मालूम है, यानी इन दोनों की डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है। तो एरिया तो गिवन है, तो एरिया दिया हुआ 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/2 मल्टीप्लाई B1 प्लस B2। अभी हम निकालें यहाँ पर 32 सेंटीमीटर, तो B1 प्लस B2 की जगह पर क्या लिख देंगे? 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई h। अब इस दो को हम इधर ले आएंगे तो ये दो क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई h। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ से h बराबर ये 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 और अपॉन में हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 16 जा 32 कट जाएगा। अब 16 1 जा 16, 16 8 जा 128। इस तरीके से h बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो पैरेलल साइड का डिस्टेंस है वो मुझे पता चल गया, यानी डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड मुझे निकल गया। डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये सीटेट फरवरी 2026 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज मैंने इस क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से शेयर करें, अच्छे से इसको समझ करके